तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एक नंबर प्रश्न है, गोखरू कहाँ पहना जाता है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है जो गोखरू है ये कहाँ पे पहना जाता है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा अंगुली, बी अंगूठा, सी कलाई और डी है माथा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कलाई के अंदर क्या दोस्तों गोखरू है ये पहना जाता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बल्ल्या कहाँ पहना जाता है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है ये जो बल्ल्या है ये कहाँ पे पहना जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा हाथों में, बी कानों में, सी सिर पर और डी है नाक में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाथों में क्या दोस्तों बल्ल्या है ये पहना जाता है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे पहना जाता है, तो बल्ल्या हाथों में पहना जाता है। आपका नेक्स्ट क्या है, नौगरी आभूषण। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है ये जो नौगरी आभूषण है कौन सा आभूषण है। ये जो नौगरी आभूषण है ये शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना। दोस्तों, कौन से अंग का आभूषण है ये नौगरी आभूषण। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा गला, बी सिर, सी हाथ और डी है पाँव। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाथ का आभूषण है दोस्तों नौगरी आभूषण, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्लास के साथ के दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्यूज देखने को मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्या है, टोटी किस हिस्से में पहना जाता है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है जो टोटी नामक आभूषण है ये शरीर के कौन से हिस्से में कौन से अंग में पहना जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा नाक, बी हाथ, सी कटी और डी क्या दोस्तों कान। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाएगा। कान के अंदर क्या दोस्तों, कान में या कान के अंदर क्या दोस्तों टोटी नामक आभूषण ये पहना जाता है। आपका नेक्स्ट क्या है, बजंटी आभूषण है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है ये जो बजंटी है ये किसका आभूषण है, शरीर के कौन से अंग का आभूषण है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा सिर का, बी कमर का, सी भुजा का और डी है गले का। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गला का क्या आभूषण है दोस्तों, बजंटी किसका आभूषण है, तो गले का। आपका नेक्स्ट क्या है, निम्न में गले का आभूषण नहीं है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो इन चार ऑप्शन ऐसा कौन सा है जो कि दोस्तों गले का आभूषण नहीं है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा तिमनिया, बी मादलिया, सी तेवटा और डी है ओगनिया। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाएगा ओमनिया। ओगनिया क्या है दोस्तों, गले का आभूषण नहीं है। तिमनिया है, मादलिया है और तेवटा है, ये तीनों तो क्या दोस्तों गले का आभूषण है, परंतु ये जो ओगनिया है ये किसका आभूषण नहीं है दोस्तों, गले का आभूषण नहीं है। आपका नेक्स्ट क्या है, निम्बोरी आभूषण है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है ये जो निम्बोरी है ये किसका आभूषण है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा गला, बी हाथ, सी अंगुली और डी है नाक। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अंगुली का क्या दोस्तों आभूषण है, निम्बोरी क्या इसका आभूषण है, तो अंगुली का आभूषण है। आपका नेक्स्ट क्या है, मोकड़ी का है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न बताना है ये जो मोकड़ी है ये क्या है। तो आपको समझिएगा मिट्टी के बर्तन, बी लाख की चूड़ियाँ, सी ऊन की दरियाँ और डी है लकड़ी के खिलौने। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन सी, बी हो जाएगा दोस्तों लाख की चूड़ियाँ हैं। मोकड़ी क्या है दोस्तों, तो लाख की चूड़ियाँ होती है मोकड़ी, ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्या है, दामना आभूषण स्त्रियां कहाँ पहनती है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है जो दामना आभूषण होता है ये स्त्रियां कौन से अंग में पहनती है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा कान में, बी नाक में, सी कमर में और डी है अंगुली में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंगुली के अंदर क्या दोस्तों दामना आभूषण है वो स्त्रियां पहनती है, ये आपको याद रखना। कहाँ पे पहनती है, तो उंगली के अंदर पहनती है दामना आभूषण। आपका नेक्स्ट क्या है, बोरला। दोस्तों, आपको इस प्रश्न बताना है ये जो बोरला है ये शरीर के कौन से अंग से संबंधित है, ये आपको बताना है। कहाँ पे पहना जाता है बोरला, कहाँ कौन से अंग पर पहना जाता है। तो आपको क्वेश्चन लीजिएगा हाथ में, बी सिर पर, सी कान में और डी है पाँव में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा नंबर बी हो जाएगा। सिर के अंदर ऊपर क्या दोस्तों बोरला आभूषण है ये पहना जाता है। आपका क्वेश्चन क्या है, अनवट, अनोटा, जरा, पोलरा।
पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है। दोस्तों आपको इस प्रश्न बताना है ये जो अनवट है, अनोटा है, जर्रा है, पोलरा है, ये शरीर के कौन से अंग का आभूषण है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कान, बी पाँव, सी नाक और डी है सिर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर से उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाँव के आभूषण है। आपका ऑप्शन क्या है, फोलरी आभूषण है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है ये जो फोलरी है ये किसके आभूषण है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कान, बी पाँव, सी हाथ और डी है नाक। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों पाँव के आभूषण है, फोलरी किसके आभूषण है, तो पाँव के आभूषण है। आपका क्वेश्चन क्या है, पूंची या पोंच आभूषण स्त्रियां पहनती है। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों ये जो पूंची या पोंच आभूषण है ये स्त्रियां कहाँ पे पहनती है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा गर्दन, बी नाक, सी कलाई और डी है पैर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कलाई में पहनती है दोस्तों पूंची या पोंच आभूषण। आपका क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में पोमचा ओढ़नी कब पहनी जाती है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि राजस्थान के अंदर ये जो पोमचा ओढ़नी है ये कब पहनती है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा माँ बनने के उत्सव पर, बी है विवाह के अवसर पर, सी अविवाहित कन्या द्वारा और डी है आदिवासी महिला द्वारा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माँ बनने के उत्सव पर। क्या दोस्तों राजस्थान में पोमचा ओढ़नी है ये पहनी जाती है, कब पहनी जाती है, तो माँ बनने के उत्सव पर, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, चोल निकोल पट्टा दुकुल चोरसो क्या है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है ये जो चोल निकोल पट्टा है या दुकुल चोरसो है ये क्या है, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा अगरखा, अंगरखा, बी है ओढ़नी, सी चोली और डी है घाघरा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों क्या हो जाएगा, नंबर बी हो जाएगा ओढ़नी है। दोस्तों चोल है, निकोल है, पट्टा दुकुल चोरसो ये क्या दोस्तों, तो ओढ़नी है। आपका प्रश्न क्या है, पोमचा को बोलचाल की भाषा में के कहलाता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है दोस्तों ये जो पोमचा है ये बोलचाल की भाषा में क्या कहलाती है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा पिल्ला, बी कमर जोड़, सी फेटिया और डी है कटकी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ए हो जाएगा पिल्ला कहलाता है। दोस्तों पोमचा है इसको हम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, तो पिल्ला कहते हैं पोमचा को। आपका प्रश्न क्या है, बख्तरी वस्त्र क्या है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है ये जो बख्तरी है ये क्या है वस्त्र, ये कौन सा वस्त्र, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा सिर का वस्त्र, बी है ग्रामीण क्षेत्रों में कमर के नीचे का वस्त्र, सी है ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष के शरीर के ऊपरी भाग का वस्त्र और डी का दोस्तों कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष के शरीर के क्या ऊपरी भाग का वस्त्र होता है दोस्तों बख्तरी, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, दुतई, गद्दर, डागला, कानो और मिर्जाई किस किससे संबंधित है। आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों ये जो दुतई है, गद्दर है, डागला है, कानो है और मिर्जाई है ये किस से संबंधित है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा तलवार, बी पगड़ी, सी अंगरखी और डी है ओढ़नी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंगरखी है। आपका प्रश्न क्या है, मदील एक प्रकार का है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है ये जो मदील है ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो आपको सुनिएगा संगीत वाद्य यंत्र, बी है आभूषण, सी है पगड़ी और डी है महिला ओढ़नी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पगड़ी है। दोस्तों मदील एक प्रकार क्या है, तो मदील एक प्रकार की पगड़ी है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था। आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों जो मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था क्या था, तो क्या था ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो आपको क्वेश्चन जूता, बी आभूषण, सी वस्त्र और डी है पगड़ी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पगड़ी है। दोस्तों मध्यकाल में खंगा एक प्रकार क्या था, तो पगड़ी था। आपका प्रश्न क्या है, चीर पटोरी क्या है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है ये जो चीर पटोरी है ये क्या है। तो आपको सुनिए जगह साड़ी, बी पगड़ी, सी जूती और डी है घर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा साड़ी है। चीर पटोरी क्या है, तो एक साड़ी है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला कहलाता था। आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों कि मेवाड़ महाराणा के जो पगड़ी बांधने वाला कहलाता था ये क्या कहलाता था, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा पानेरी, बी छड़ीदार, सी छापदार और डी है जांगड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छापदार है। आपका क्वेश्चन क्या है,
पगड़ी का आभूषण। दोस्तों आपको इस पर बताना है जो पगड़ी का आभूषण है ये क्या कहलाता है, कौन सा ये होता है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा गोखरू, बी बलवेड़ा, सी है सिरपेज और डी है जेला। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिरपेज है। दोस्तों पगड़ी का आभूषण क्या है, तो सिरपेज है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोटड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है ये जो मोटड़ी की पगड़ी है ये कब पहनी जाती है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन लीजिएगा होली, बी दीपावली, सी श्रावण और डी है विवाह उत्सव। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाएगा विवाह उत्सव पर। क्या दोस्तों मोटड़ी की पगड़ी है ये पहनी जाती है, ये आपको याद रखना है कब पहनी जाती है, विवाह उत्सव पर। आपका क्वेश्चन क्या है, मारवाड़ में दामनी क्या था। आपको इस प्रश्न में ये करना दोस्तों कि जो मारवाड़ के अंदर दामनी था ये क्या था, ये क्या है दोस्तों मारवाड़ के अंदर दामनी। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा ओढ़नी का एक प्रकार, बी कलात्मक जूतियां, सी राजसोकर और डी है पगड़ी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओढ़नी का एक प्रकार है। दोस्तों मारवाड़ में दामनी क्या है, तो ओढ़नी का एक प्रकार होता है। आपका क्वेश्चन क्या है, उदय शाही, अमर शाही, खजार शाही, विजय शाही, शाहजहां क्या है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है ये जो उदय शाही है, अमर शाही है, खंजार शाही है, विजय शाही है, शाहजहां है, ये क्या है ये आपको बताना है। तो आपको उसने जो कैथून में सारी विद्याएं, बी है रजवाड़ी शराब, सी नवलख हार और डी है पगड़ियों की शैलियाँ। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाए डी हो जाएगा पगड़ियों की शैलियाँ हैं। आपका नेक्स्ट क्या है, जिम्मी क्या है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो जिम्मी है ये क्या है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा फेरे के समय मामा द्वारा दी गई लाल गुलाबी ओढ़नी, बी है संतान प्राप्ति के बाद दी जाने वाली ओढ़नी, सी है पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली रस्म और डी है दोस्तों पर्युषण पर्व का 3 दिन का उत्सव। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा फेरे के समय मामा द्वारा दी गई जो लाल गुलाबी ओढ़नी होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जिम्मी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों कि राष्ट्रीय स्तर पर किसको राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली थी, तो किसको मिली थी ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा अचकन, बी है मेवाड़ी पगड़ी, सी अंगराखी और डी है जोधपुरी कोट। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जोधपुरी कोट को क्या दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर जोधपुरी कोट को राजस्थानी पोशाक का मान्यता मिली थी। आपका प्रश्न क्या है, ब्रीचेस वस्त्र है। आपको इस प्रश्न बताना है ये जो ब्रीचेस वस्त्र है ये क्या है। तो आपको सुनिएगा पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र, बी है घाघरा, सी ओढ़नी और डी है महिला के सिर का वस्त्र। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा पुरुषों का कमर के नीचे का जो वस्त्र होता है उसे ब्रीचेस वस्त्र कहते हैं। आपका प्रश्न क्या है, जोधपुरी सापा को प्रसिद्ध करने का श्रेय है। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों कि जोधपुरी सापा को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय है ये किसको है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा महाराजा केसर सिंह, बी है महाराजा जसवंत सिंह, सी है महाराजा अग्रसेन और डी है महाराजा सुमेर सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह को। आपका प्रश्न क्या है, अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर की एवं राय की उपाधि दी गई थी, तो किसे दी गई थी आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह को, बी है आमेर के मान सिंह को, सी है बीकानेर के राय सिंह को और डी है राय मुकुंद सिंह को। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीकानेर के राय सिंह को क्या दोस्तों अकबर द्वारा निम्नलिखित में से अकबर द्वारा क्या है दोस्तों बीकानेर के राय सिंह को क्या शमशाबाद और एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ के क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।